Hello guys, thank you so much for joining us through our learning app IEL Easy English. Guys, from now on we are going to start our teaching session and it will directly help you to speak now. पिछले 2 दिनों में हमने जो बातें की वो आपका केवल मेंटल प्रिपरेशन था, बट फ्रॉम नाउ ऑन वी आर रियली गोइंग टू स्टार्ट कि बातें शुरू कैसे करें. तो गाइज़, अंग्रेजी में बातें शुरू करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली हम बातें करते क्या हैं. इसका एक तरीका मान लो आपने निकाला कि एक दिन आप तय करो कि 24 घंटे आप जो भी बातें करेंगे वो सब अपने मोबाइल फ़ोन में आप रिकॉर्ड करेंगे. और आपने एक दिन रिकॉर्ड करना शुरू भी कर दिया. आफ्टर 24 आवर्स जब आप वो अपनी रिकॉर्डिंग दोबारा सुनेंगे पता करने के लिए कि मैंने पिछले 24 घंटों में क्या क्या किससे क्या बातें की हैं, आपको जान के 2 फैक्ट्स मिलेंगे वहाँ पे. पहला फैक्ट ये होगा कि आप किसी व्यक्ति से कुछ भी बात करें, किसी भी मीडियम में, एनी मीडियम, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंड्स, आपकी जो भी बातें होंगी ना उनका एक टाइम लिमिट क्या होता है. या तो आप प्रेजेंट की बातें करते हैं, या फिर आप पास्ट की बातें करते हैं, या फ्यूचर की बातें करते हैं. प्रेजेंट वर्तमान की बातें करते हैं, या बीती हुई बातें करते हैं पास्ट में, या आने वाले समय की बातें करते हैं फ्यूचर की. इनके बाहर तो कोई दुनिया होती नहीं है, सारी बातें तो इसी 3 टेंस में होती हैं. इसके अलावा आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात गौर से सुनिएगा. हम में से कोई भी व्यक्ति जो भी बात करता है ना, हमारी बातों का जो एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर में ज़्यादातर हिस्सा हम काम की बात करते हैं, एक्शंस. अब आप सोचेंगे ये काम क्या होता है. काम मतलब मान लो किसी से बताया आपने कि कल मैं बनारस गया था. इस वाक्य में काम क्या है? बनारस जाना, गो टू वाराणसी. अगर बातों में आपने किससे कहा कि मैं सोच रहा था आपको कॉल करने के लिए, गाइस इस वाक्य में 2 काम है. पहला है सोचना और दूसरा है कॉल करना. सपोज आपने किसी से बात की कि कल मैं हॉस्पिटल गया था, एक्चुअली मेरा फ्रेंड बीमार है, उसको देखने गया था. तो इसमें फिर से 2 काम है ना, हॉस्पिटल जाना और बीमार फ्रेंड को देखना. ऐसे ही फ्रेंड्स, आप जितनी बातें करते हैं जाने अनजाने, उसमें आप या तो अपने या फिर किसी न किसी के कामों की चर्चा करते हैं, पूछ रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं. तो अगर आपको अंग्रेज़ी में अपने और अपने अलावा जितने भी लोग हैं सबके बारे में अगर कामों की चर्चा करना आ जाए तो आप बड़े ईजिली अंग्रेज़ी बोलना स्टार्ट कर देंगे. फिर जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा हम लोग काफ़ी डीप में, डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस सिचुएशन में कैसे बातें करते हैं. तो व्हाट वी विल डू फॉर दैट, हम सीखेंगे अलग अलग समय में अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अपनी बातों को रखना कि वाक्य बनाते कैसे हैं, कैसे बिना हिंदी में गए, बिना ट्रांसलेशन किए सिचुएशनल डायलॉग्स बोले, किस स्थिति में अंग्रेजी के कौन से रूल फॉलो होते हैं, किस सिचुएशन में हमें किस बात को कैसे कहना है, हमें ये सीखना है. तो गाइज़, आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात सिखा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये केवल कहने के लिए छोटी है, इसका यूज़ गज़ब का ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है. फ्रेंड्स, ये जो काम है आप इसको हमेशा करते हैं. आप हर वक्त कुछ ना कुछ काम में एंगेज रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं. सपोज़ अगर मुझसे कोई पूछे आप अभी क्या कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, खड़ा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ लाइव. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? हम आपको सुन रहे हैं, आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, आपकी बातों में से अपने मतलब की चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बातें आपकी स्पीकिंग में हेल्प कैसे करेंगी. आप कुछ सोच भी रहे होंगे. तो देखा ना आपने, मैं भी कुछ न कुछ कर रहा हूँ और आप भी कुछ न कुछ कर रहे हैं. इस तरह से हम सब लोग हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं और उन्हीं कामों की चर्चा करते हैं. कभी पास्ट टेंस के काम बताते हैं कि पहले हमने क्या क्या किया था या पहले उसने क्या क्या कहा था. कभी फ्यूचर की बात करते हैं कि मैं आने वाले टाइम में क्या क्या करूँगा, और कभी वर्तमान की बातें करते हैं. तो चलिए वर्तमान की बात करते हैं. पहले शुरू यहीं से करते हैं. फ्रेंड्स, वर्तमान, प्रेजेंट. एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं? जो भी आप कर रहे हैं गाइज, काम ही तो कर रहे हैं ना. और उन कामों को
हम कहते हैं अंग्रेजी में, अपनी भाषा में मैं कहूँगा आज से उन कामों को एक्शन, हालांकि ग्रामर इन कामों को वर्ब कहता है, VERB वर्ब, वर्ब, और हम इनको कहते हैं एक्शन। तो शॉर्ट में हम क्या करेंगे, एक्शन वर्ब कहेंगे, और उसको हम लिखेंगे AV। ए का मतलब एक्शन होगा, V मतलब वर्ब होगा। इसका कतई मतलब अपन निकाल लेना कि AV का मतलब ऑडियो वीडियो, वो जो लीड लगती है ना आपके टेलीविज़न और उसमें सेट में, वो ऑडियो वीडियो की लीड नहीं है, ये AV का मतलब एक्शन वर्ब होगा। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे आप इस समय क्या कर रहे हैं, एट प्रेजेंट, तो फ्रेंड्स अंग्रेजी में बहुत सिंपल रूल है, आप जो भी कर रहे हो सबसे पहले आप अपनी चर्चा करेंगे और खुद को आप कहते हैं आई को सपोर्ट करने के लिए, ये बताने के लिए कि जो मैं बातें कर रहा हूँ ना ये वर्तमान की हैं, प्रेजेंट की हैं। तो प्रेजेंट को सपोर्ट करने के लिए हम एक वर्ड लगाएंगे एम। तो आपको अंग्रेजी बोलने के लिए दो वर्ड मिल गया, आई और एम। और जो भी काम आप कर रहे हैं या जिस काम को बताना चाहते हैं उस काम की आप अंग्रेजी में नाम ले लीजिए और साथ में ING लगाना है। जैसे मुझसे कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा आई एम पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, तो मैं कहूँगा आई एम टीचिंग। अगर मैं पूछूँ आप क्या कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर मैं तो क्लास अटेंड कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम अटेंडिंग द क्लास, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अगर आप कहीं जा रहे हो और मैं पूछ लूँ क्या हो रहा है, तो क्या कहेंगे, आई एम गोइंग। चाहे तो जगह का नाम लगा सकते हैं, टू लगा के कोई प्लेस लगा लो, जैसे बाजार जा रहे हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, मंदिर जा रहे हैं आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू हेल, नहीं यू गो टू हेल, वाई शुड आई गो, हेल नहीं जाना है। अब आप सोचेंगे कि इतनी मामूली बात के लिए हमें स्पीकिंग कोर्स करना पड़ रहा है, ये तो हम बचपन से जानते हैं कि आई एम ओ काम की NG फॉर्म बोला जाता है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडियन हिंदी भाषी, वो सोचते हैं कि जब मेरे हिंदी के काम में वाकई में रहा रही आएगा हम तब बोलेंगे। और मैं क्या कह रहा हूँ कि आप रहा रही के चक्कर में ना पड़े, जिस समय आप कोई काम कर रहे हो उस समय आपको ये डायलॉग बोलना है, आई एम और काम की NG फॉर्म। और याद रखिएगा इसको मैं बार बार आई कह रहा हूँ, आई नहीं, आई का मतलब आँख होता है। मराठी वाले अपनी माता जी को, मदर को आई कहते हैं। आपको अपना उच्चारण डे 1 से ठीक करना होगा। तो डू नॉट से आई, से इट आई। और बहुत दिक्कत हो तो जान लीजिए इनकम, इनकम की अंग्रेजी होती है आय, वही वाला समझ लेना, आई एम और काम की NG फॉर्म। हाँ, तो मैं ये कह रहा था इस सेंटेंस में कोई बहुत बड़ा जादू नहीं है, जादू तो अब है जो मैं आपसे बताने वाला हूँ। गाइज आप 24 घंटे कुछ न कुछ करते रहते हैं, दिन का कोई ऐसा वक्त नहीं है जिस समय आप कोई काम ना कर रहे हों। यानी कि आप एक लाइन अंग्रेजी 24 घंटा बोल सकते हैं। अगर आप चाय पी रहे हैं और कोई पूछ ले आप क्या कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, आई एम टेकिंग टी। कहीं दौड़ रहे हैं और कोई पूछे क्या हो रहा है, तो क्या बोलोगे, आई एम रनिंग। बस इतना करना है दोस्तों, काम की अंग्रेजी आपको आनी चाहिए और बस उसमें ING फॉर्म लगाइए तो लोग समझ जाएंगे आप यही काम कर रहे हो। अब ये मत कर देना कि काम की अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी में ING फॉर्म लगा दिया। आप कहीं भाग रहे हो और भागने की अंग्रेजी नहीं आती है, किसी ने पूछ लिया क्या कर रहे हो, आई एम भागिंग, मजाक हो जाएगा फिर। हालांकि ठीक है, रूल रटने के लिए बुरा नहीं है, कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा ING फॉर्म का। तो 24 घंटे आप एक लाइन अंग्रेजी बोल सकते हैं। लेकिन आप दोस्तों केवल एक ही काम तो हमेशा करते नहीं है, हर काम की अपनी एक वैलिडिटी होती है। हर एक काम एक खास निश्चित समय तक चलता है, बस एक ही काम बहुत लंबा चलता है, भगवान करो बड़ा लंबा चले, वो है सांस लेना, ब्रीदिंग। पैदा होते ही पहला एक्शन हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेते हैं ना सब लोग पैदा होते ही, या पैदा होते रोते हैं आप, नहीं, सांस लेंगे उसके बाद रोएंगे, सांस नहीं लेंगे तो घर वाले रोएंगे। तो पहला काम हम सांस लेते हैं और ये काम लाइफ टाइम चलता रहता है। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे काम एक खास समय पर होते हैं, फिर वो एक निश्चित समय तक चलते चलते बंद हो जाते हैं। तो जब तक कोई काम चल रहा है आप यही बोलेंगे आई एम और काम की ING फॉर्म। सपोज आप चाय पी रहे हैं, चाय पीते समय आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी।
आप लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, लिखते समय आप बोलेंगे आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। आप टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते समय आई एम वॉचिंग टीवी। कुछ सोच रहे हैं आप, कोई पूछ ले क्या कर रहे हो, नथिंग, आई एम थिंकिंग, कुछ सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। तो काम करते समय तो आप ये बोल देंगे काम की एनजी फॉर्म, लेकिन मैं अभी कह रहा था कि आप हमेशा एक ही काम नहीं करते ना, हर काम की अपनी एक वैलिडिटी होती है, हर काम का अपना एक समय होता है। आप चाय पी रहे हो तो चाय पीते समय तो कह सकते हैं आप आई एम टेकिंग टी, लेकिन वो चाय कब तक पियेंगे आप? ऐसा तो है नहीं कि लाइफ टाइम आप चाय पीते रहेंगे, जीवन भर आई एम टेकिंग टी करते रहेंगे। भाई चाय ही तो है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई चाय का तालाब है आप डूब के पीते रहे। कभी तो चाय पीने काम खत्म होगा। तो जब तक कोई काम चल रहा है आप बोलेंगे आई एम और काम की एनजी फॉर्म। और दोस्तों जैसे ही कोई काम खत्म हो तो अब आप इसकी अंग्रेजी सीखिए। जब आप कोई काम खत्म कर लेते हैं तो फिलहाल मैंने एक रूल निकाला है, अंग्रेजी का रूल कुछ और है। मेरा जो रूल है ना वो आपको एक हफ्ते में अंग्रेजी बुलवा देगा, और किताब का जो रूल है वो आपको आज तक नहीं बुलवा पाया। और डरिए मत, मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगा, कहीं कोई डाउट भी हुआ तो एक हफ्ते बाद मैं क्लियर कर दूंगा। मेरा पर्पस है फिलहाल आप अंग्रेजी बोलना चालू कर दीजिए, राइट रॉन्ग नहीं। लिसन, इंग्लिश का एक रूल ये है कि अगर आप कोई काम करके और उस काम को आपने ख़त्म कर दिया, काम को एंड कर दिया, काम को फिनिश कर दिया, तो अंग्रेजी में काम को फिनिश करने की, निपटाने की अंग्रेजी होती है हैव, HAVE, HAVE। अब ये मत सोचना कि ये क्या मुसीबत है, हैव, इसको क्या कहते हैं, हैव। और हैव का मतलब अगेन मतलब आप जीवन भर यही तो करते रहेंगे, मतलब A फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेव, B फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का। बच्चों अब बहुत मतलब हो गया, आप उसकी हिंदी मीनिंग मत जानो, आप समझो उसका यूज और सेंस। हैव का यूज क्या है? हैव का यूज अंग्रेजी में बहुत सिंपल है, जब भी आप कोई काम निपटा दो तो बोलेंगे आई हैव। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए मैं सपोज ये व्हाइट बोर्ड नहीं है, ये कोई दीवार है, मेरे घर की वॉल है ये, और ये मेरा हाथ नहीं, ये मेरा ब्रश है, पेंट ब्रश है ये, मैं इस दीवार को ब्रश कर रहा हूं। तो जब तक मैं ब्रश करूंगा मैं कहूंगा आई एम पेंटिंग द वॉल, आई एम पेंटिंग द वॉल, क्योंकि अभी तो वॉल पेंट हो रही है। लेकिन पेंट करते 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 जब ये पेंटिंग का काम मेरा पूरा हो जाएगा और मुझसे कोई पूछेगा क्या हुआ तुम्हारी पेंटिंग का, तो मैं कहूंगा आई हैव। तो जैसे मैं कहूंगा आई हैव, तो सामने वाला अगर अंग्रेजी जानता है तो वो समझ जाएगा कि लग रहा है कि पेंटिंग का काम इनका पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स रूल याद रखिए, जब भी कोई कार्य आप निपटा दीजिए, जब भी कोई काम आप फिनिश कर दीजिए, तो केवल इतना बोलना है आई, क्योंकि आप खुद को आई कहते हैं और निपटाने की अंग्रेजी हैव, तो आप बोलेंगे आई हैव। तो काम जब तक चल रहा है काम की एनजी फॉर्म लगाएंगे और काम खत्म हो गया आई हैव। सपोज मैं एक लेटर लिख रहा था, आपने पूछा सर क्या कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा आपसे आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। जब चिट्ठी लिखने का काम मेरा पूरा हो गया तो पूछा लोगों ने सर क्या हुआ, चिट्ठी लिख ही रहे हैं क्या आप, मैं कहा नहीं आई हैव। तो जैसे मैंने कहा आई हैव तो आप समझ जाएंगे कि मैंने चिट्ठी लिखने का कार्य पूरा कर लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस आई हैव में, अगर काम की एनजी फॉर्म बोल के और मैं कहूँगा आई हैव, तब तो समझ जाएंगे आप कि जो काम कर रहे थे वही निपटा दिया। लेकिन अगर मैं अकेले सिंगल सेंटेंस बोलूँ फ्रेंड्स आई हैव, तो आपके मन में एक कन्फ्यूज़न आएगी। किस बात की कन्फ्यूज़न? कि आई हैव का मतलब ये है कि इन्होंने कुछ काम पूरा कर लिया, बट किस काम को पूरा किया ये तो बता ही नहीं रहा हूँ मैं। इसका मतलब हैव से एक मैसेज तो जा रहा है कि आपने काम पूरा कर लिया, लेकिन काम कौन सा पूरा किया ये तो पता चल नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे आप? हैव मैसेज दे रहा है लेकिन आपको हैव पूरा मैसेज नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हैव लेम है। हैव क्या है? हैव लेम है। इसी बहाने एक नया वर्ड जान जाएंगे, लेम। बच्चों लेम का मतलब होता है लंगड़ा, जिनके पैर ना हो या पैर हो भी तो किसी काम के ना हो।
कोई प्रॉब्लम हो, जो व्यक्ति लंगड़ा है तो लंगड़े व्यक्ति को लेम कहते हैं। जैसे मान लो आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है, उसकी टांग नहीं है, तो अगर वो पुरुष है तो कहेंगे आप ही इज लेम। कोई महिला है, शी इज लेम, दैट्स इट। तो मैं क्या कह रहा हूं, ही इज लेम। वैसे हमारे यहां लेम कौन है, बताया ना, हैव लेम है। हैव से आधा मैसेज जा रहा है, हैव से ये मैसेज तो जा रहा है कि काम खत्म हो गया। कौन सा काम खत्म हो गया, ये तो मैसेज जा नहीं रहा है। तो गाइज, जैसे किसी लंगड़े व्यक्ति को ना सपोर्ट चाहिए चलने के लिए, तो लंगड़े लोग क्या करते हैं, अपने चलने के लिए ना बैसाखी रखते हैं, बैसाखी। चलो एक और वर्ड जान जाओ इसी बहाने। बैसाखी को अंग्रेजी में कहते हैं क्रचेज, CRUTCHES। अगर विजुअल नहीं कोई बात नहीं है, आपको PDF नोट्स में सारा मिल जाएगा, डोंट वरी। कभी आपको ये लग रहा है कि बोर्ड की चीज़ें लिखी क्लियर नहीं है, मुझे अंदाज़ा है ना कि क्लियर नहीं है, मैं आपको लिख के भेज दूंगा नोट्स में। क्रचेज बच्चों, क्रचेज का मतलब होता है बैसाखी। देखा नहीं आपने, एक सपोर्ट यहाँ लगाते हैं, वो एक यहाँ लगाते हैं, दोनों अपने बाजुओं में लगा के, लकड़ी का डंडा होता है या स्टील हो सकता है, कोई और धातु हो सकती है। बैसाखी के सपोर्ट से लंगड़े चलते हैं। वैसे लगे हाथों एक आप अंग्रेजी जान और लीजिए। अगर कोई व्यक्ति बैसाखी के सपोर्ट पर चल रहा है तो आप उसको अंग्रेजी में इस वाक्य को ऐसे कह सकते हैं, ही इज ऑन क्रचेज, यानी वह व्यक्ति बैसाखी के सपोर्ट पर चल रहा है। या थोड़ा और इसको डिफाइन कर दो, वेल डिफाइंड और क्लियरली कह दो, तो कह सकते हैं आप ही इज वॉकिंग ऑन क्रचेज। ING क्यों लगाया, क्योंकि जब आप बोला उस समय वो चल रहा था बैसाखी पर, तो आपने कह दिया ही इज वॉकिंग ऑन क्रचेज। मैं अगर बैसाखी पर चल रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम वॉकिंग ऑन क्रचेज। वैसे दुआ करिएगा ये नौबत ना आए मेरे साथ। तो जब भी दुआ करिएगा तो दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और ये दुआ करिएगा कि अपने साथ ये नौबत ना आए। गेटिंग दिस? एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए किसी के एक्सीडेंट में पैर टूट गया, द लेग वॉज ब्रोकन, और पैर टूटने के बाद पूरे पैर पर प्लास्टर चढ़ गया। तो उसको कहीं छोटा मोटा यहाँ वहाँ जाना हो, इस रूम से उस रूम में जाना हो या हॉस्पिटल ही जाना हो, तो टेम्परेरी उसने क्या किया, बैसाखी ले ली, क्रचेस ले लिए, और वो अभी क्रचेस पर चल रहा है। तो जब तक वो बैसाखी यूज़ करेगा आप कह सकते हैं कि ही इज़ ऑन क्रचेज या ही इज़ वॉकिंग ऑन क्रचेज। लेकिन एक समय बाद जब उसके पैर की हड्डी जुड़ गई तो पैर का प्लास्टर कट गया और बहुत जल्दी वो नॉर्मली पहले की तरह व्यक्ति चलने लगा। तो आप कहेंगे देखो उसकी बैसाखी छूट गई, तो अब कहेंगे आप ही इज़ फाइन, वो बिल्कुल ठीक है। एंड और नाउ ही इज़ ऑफ द क्रचेज। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ऑफ की स्पेलिंग, ओ में 2 बार F लगा है, OFF। तो आप कहेंगे अब वो बिल्कुल ठीक है और उसकी बैसाखी छूट गई है। ही इज फाइन एंड नाउ ही इज ऑफ द क्रचेज। ही इज ऑफ द क्रचेज। तो बच्चों, जैसे लंगड़े आदमी को बैसाखी चाहिए, वैसे हैव भी लंगड़ा है। तो एक दिन हैव मेरे आया सपने में, बोला सर जैसे लंगड़े लोग बैसाखी लेते हैं ना, वैसे मुझे भी बैसाखी चाहिए। क्योंकि जब भी आप कहते हो आई हैव, तो सामने वाला आदमी आधा मैसेज समझता है और आधा कंफ्यूज में रहता है। वो केवल ये समझ पाता है कि आपने कोई काम कर लिया, लेकिन कौन सा काम कर लिया ये तो बताते नहीं है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो, जब भी मैं हैव बोलूँगा ना तो हैव के बाद में एक्शन बोल दूंगा, वो काम बोल दूंगा जिसको मैंने किया है। तो हैव ने बोला सर आपको तो पता है ना मैं लंगड़ा हूँ, तो सर मुझे भी बैसाखी चाहिए। तो जैसे रियल बैसाखी में डंडे होते हैं ना, 2 डंडे, वैसे क्या करेंगे आप, हैव बोलने के बाद एक्शन में 3 डंडे लगेंगे। आप सोचो कि ये कौन सी पढ़ाई हो रही है, एक्शन में 3 डंडे कैसे लगेंगे। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर आपने अंग्रेजी को कभी भी पढ़ा है लाइफ में, तो आप एक चीज़ ज़रूर जानते होंगे, जितने भी एक्शन होते हैं ना, काम होते हैं, हर काम की 4 फॉर्म होती हैं। जैसे एक काम है रंगना, पेंट,
तो रंगने की जो भी अंग्रेजी है वो होता है फर्स्ट फॉर्म, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रामर में बेस फॉर्म, मैं उसको कहता हूं फर्स्ट फॉर्म। बुक में उसको लिखा रहेगा ग्रामर की किताब में बेस फॉर्म, तो कंफ्यूज मत होना। बेस का मतलब मेन, मुख्य, बेसिक, फाउंडेशन, नींव। भाई नींव है तभी तो उस पर कुछ भी बनेगा, घर बनेगा, एक तल्ला दो तल्ला, अलग अलग मंजिल खड़ी होंगी। तो पहले जिस हिंदी की जो अंग्रेजी होगी काम की वो होती है बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म, चौथा फॉर्म। अब आप सोचेंगे कि ये बड़ी मुसीबत है, स्पीकिंग कोर्स करना हो तो बड़ा कठिन हो गया, अब सारे फॉर्म पढ़ें, सारे फॉर्म याद करें। डोंट वरी, ये बिल्कुल कठिन नहीं है। देखिए, किसी भी एक्शन के फॉर्म को चेंज करना हो, इट्स सो सिंपल। याद रखिएगा, अंग्रेजी में दो तरह के, फिलहाल मैं एक्शन की बात करूंगा, होते तो कई तरह के एक्शन होंगे, फिलहाल अंग्रेजी में दो तरह के एक्शन की मैं बात करूंगा। एक होते हैं आसान वाले, जैसे कि हमारा कोर्स का नाम है ना इजी इंग्लिश, वैसे ही एक होते हैं आसान वाले। तो आसान वाली अंग्रेजी को मैंने एक नाम दे दिया, उनको मैं कहता हूं सॉफ्ट एक्शन। और कुछ एक्शन होते हैं जिनका फॉर्म रटना कठिन होता है, जिनका फॉर्म आपको समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उनका मैंने नाम रखा है हार्ड एक्शन। होता नहीं है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, उसी सॉफ्टवेयर की मदद से मेरी आपकी लाइव क्लास चल रही है। लेकिन हार्डवेयर जैसे मोबाइल फ़ोन की बॉडी, स्क्रीन जो हम छूते हैं, जिसको छू पाए वो हार्ड होता है और जिनको ना छू पाए वो सॉफ्ट होता है। मैं वेयर की बात कर रहा हूँ। तो जैसे अपने कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन में दो होते हैं ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक वैसे ही अंग्रेज़ी में दो ही तरह के एक्शन होंगे। एक होता है आसान वाला सॉफ्ट एक्शन, एक होता है कठिन वाला हार्ड एक्शन। सॉफ्ट एक्शन का मतलब होता है जिन कामों में आप ईडी जोड़ दें, केवल ईडी, और वो ऑटोमेटिकली बिना मेहनत के ऑटोमेटिकली सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाए, वो होते हैं सॉफ्ट एक्शन। और जिन कामों में ईडी लगाओगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि उनमें कुछ और लगेगा, वो होंगे हार्ड एक्शन। खुशखबरी आपके लिए ये है, गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि इस संसार में जितने भी एक्शंस हैं उनमें से 90% एक्शंस सॉफ्ट एक्शन होते हैं। अगर अंग्रेजी की डिक्शनरी में 1 करोड़ वर्ड हैं, एक्शंस हैं, तो उन 1 करोड़ एक्शंस में से 90% में केवल ईडी लगा दो ना, तो ऑटोमेटिक उसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। यानी अगर आप किसी वर्ड का, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म याद करो तो बाकी के सारे फॉर्म आप बस ईडी लगा के चेंज कर लेंगे। जैसे सेकंड फॉर्म में ईडी, थर्ड फॉर्म में ईडी, चौथे फॉर्म में ईडी नहीं। गाइज यही तो सबसे आसान है। किसी भी एक्शन की चौथी फॉर्म में लगता है केवल आईएनजी। इजी, जैसे रंगना पेंट, तो पेंट का चौथा फॉर्म पेंटिंग। पढ़ाना टीच, चौथा एक्शन, चौथा फॉर्म टीचिंग। लिख रहा हूं राइट, चौथा फॉर्म राइटिंग। आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब, वॉचिंग आईएनजी। आपने देखा ना टीवी वाले क्या बोलते हैं, दिस इज स्टार नेटवर्क एंड यू आर वॉचिंग स्टार प्लस, वो आईएनजी फॉर्म लगा रहा है। तो गाइज आसान है ना। चलिए आपकी हेडेक दूर हो गई। अच्छा नहीं दूर हुई, ओहो आप इसके चक्कर में क्या अभी आप, ये हार्ड वाले एक्शन कैसे पूरे होंगे। ओहो डोंट वरी, देखो सॉफ्ट एक्शन में तो आप ईडी लगा के काम कर लेंगे, बचे हार्ड वाले। कितने बचे थे, 100 में से 90% तो सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्ट एक्शन हो गया, बचा केवल 10%। तो अगर आप 10% की टेंशन ले रहे हैं तो अब मैं आपको क्या कहूँ, जिस बच्चे के बैठे बैठाए 1 मिनट में 90% नंबर आ जाए तो वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, खुशी नहीं मना रहा है कि बैठे बैठाए मेरे 90% काम हो गए, वो अभी भी सर पकड़ के बैठा है कि मेरे 10% का क्या होगा। तो अब आपसे बड़ा वाला बुद्धिमान कोई है नहीं। अरे 3 मंथ्स का कोर्स है,
सीखेंगे धीरे धीरे 10%। और हाँ, ये जो 10% है ना, इनमें से भी आपको 4-5% पहले से आता है। एग्जाम्पल, खाना, टेक, टेक का सेकेंड फॉर्म टूक, थर्ड फॉर्म टेकन, चौथा फॉर्म टेकिंग, लिखना, राइट, सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, चौथा फॉर्म राइटिंग। और ये आपको पहले से आता था। जाना, जाने की अंग्रेजी गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, चौथा गोइंग, ये भी आपको पहले से आता था। तो ये जो 10% एक्शंस हैं, इनमें से भी आपको ज़्यादातर पहले से आते हैं। तो मुझे लगता है कि 5-6% एक्शंस पे हमें मेहनत करनी है। तो है ना, 3 महीना आराम से करेंगे मेहनत। तो आपका जो मेहनत है वो कहीं और होना चाहिए। आपको मेहनत रटने में नहीं करनी है, आपको मेहनत करनी केवल प्रैक्टिस करने में और हैबिट डेवलप करने में। अब सुनिए, खेल मजेदार हो रहा है। जब आप कोई काम कर रहे होंगे तो आप बोलेंगे आई एम, और उस काम की अंग्रेजी में एनजी फॉर्म लगाएंगे। और जैसे कोई काम खत्म होगा आप बोलेंगे आई हैव, और काम में आप लगा देंगे 3 डंडे। 3 डंडे का मतलब होता है थर्ड फॉर्म, ये याद रखिएगा। हैव लेम है, और जैसे लंगड़े को चाहिए ना 2 डंडे बैसाखी वाले, हैव को चाहिए 3 डंडे वाली बैसाखी। और ये 3 डंडे नहीं, थर्ड फॉर्म है। और आपको पता है ना थर्ड फॉर्म में चेंज कैसे करना है। ईडी, एग्जाम्पल, मैं पेंट कर रहा हूं, आई एम पेंटिंग, मैंने पेंट कर लिया, आई हैव पेंटेड। फ्रेंड्स, सोचिए इस बात में कितना इंटरेस्ट छुपा है आपका, और कितना बड़ा रहस्य है, कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया है। गाइज, आपको अगर कुछ भी अंग्रेजी में नहीं आता है, लेकिन आप केवल ये 2 रूल जानते हो, इन 2 रूल के आधार पे अरे सुबह से रात कर देंगे, आपको आइडिया नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी सुनो ध्यान से। आप सुबह उठेंगे, उठने के बाद आप ब्रश करना, दांत साफ करना। ये जो एक्शन है ना, दांत साफ करना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रश टीथ। उस वस्तु का नाम ब्रश है, और उस वस्तु से जो क्रिया होती है उसको भी ब्रश कहते हैं। तो अंग्रेजी में जब आप ब्रश करेंगे तो आप अंग्रेजी में नहीं बोलना, आप बोलेंगे आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई एम ब्रशिंग माई टीथ। और जब ब्रश करने का काम कंप्लीट हो जाए तो आप बोलेंगे आई हैव ब्रश्ड माई टीथ। मुबारक हो गया ना 2 लाइन। ब्रश करके आप चाय पीने गए, आपने उठाई कप और चाय पी रहे हैं। चाय पीते समय कहेंगे आप आई एम टेकिंग टी। चाय है, कोई कुआं तो है नहीं चाय का कि 4-5 दिन चलेगा। अरे 1.5-2 मिनट बाद आपकी चाय खत्म हो जाएगी। जैसे ही चाय खत्म होगी, पीने के बाद बोलेंगे आई हैव। क्रिया क्या थी? टेक, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। ये बदमाश वाला है, हार्ड वाला है, आप संभाल लेंगे। तो आप बोलेंगे आई हैव टेकन टी। आप लिख रहे हैं, लिखते समय आई एम राइटिंग, लिख के पूरा कर लिया, आई हैव रिटन। और हाँ, अंग्रेजी का एक रूल बहुत सिंपल सा है। जो रूल्स मेरे लिए अप्लाई होता है ना, सेम रूल वो आपके लिए अप्लाई होगा। मैं अगर कोई काम कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम, और उस काम में एनजी फॉर्म लगाएंगे। और जब वो काम खत्म हो गया तो मैं बोलूंगा आई हैव, और एक्शन वर्ब में काम में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन मैं केवल अपनी बात तो करता नहीं हूँ, रियल लाइफ में हम आपकी बात करेंगे, उनकी बात करेंगे, उनकी बात करेंगे, मोदी जी की बात करेंगे, राहुल गांधी की बात करेंगे, नहीं करेंगे। अगर मुझे आपकी बात करनी है तो गाइज आपको अंग्रेजी में कहते हैं यू, बस अंतर यही है। आई लगाता है एम, यू लगाता है आर, और ये आपको पहले से पता है। यू यानी आप अगर कोई काम कर रहे हैं और मैं बता रहा हूं कि ये कर रहे हैं आप, तो मैं बोलूंगा यू आर, और काम किया एनी फॉर्म। जैसे आप टीवी देख रहे होते हो, टीवी में आपने लगा रखा है आज तक, तो टीवी वाला क्या कहता है? यू आर वॉचिंग टीवी टुडे नेटवर्क एंड करेंटली यू आर वॉचिंग आज तक। तो उसने क्या किया? यू आर वॉचिंग आज तक, आप देख रहे हैं दूरदर्शन। कौन देखता है दूरदर्शन? वो तो शुक्र है रामायण महाभारत आ गया, कृष्णा आ गया, लॉकडाउन आ गया, तो लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो अगर मैं कहूं कि आप ये देख रहे हैं तो मैं बोलूंगा यू आर वॉचिंग, और आप जो भी देख रहे हो। जैसे मैं कहूं गाइज यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब, तो मैं कहूँगा यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल। या आप मुझे IEL के एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग मी ऑन IEL ऐप। कितना ईजी है।
तो जैसे मैं 24 घंटे कुछ ना कुछ काम करता रहता हूं दोस्तों, आप भी तो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। इट्स सो सिंपल। मैं कर रहा हूं, आई एम काम की एनजी फॉर्म, और मुझे आपका पता है तो मैं बोलूंगा यू आर और उस काम में एनजी फॉर्म। जैसे आप खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग, आप बैठे हैं, यू आर सिटिंग, आप मुझे सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग, आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग। और जो काम आप कर रहे हैं वो काम कभी तो खत्म होगा, ऐसा तो है नहीं कि बस चलता रहेगा। आप कहीं जा रहे हैं तो जाते रहे, जहां पहुंचना था आप उससे भी आगे चले गए, ऐसा तो है नहीं। जहां जाना था पहुंच के आप अपनी यात्रा रोकेंगे ना। तो जैसे ही कोई काम रुक गया तो काम खत्म करने की अंग्रेजी क्या सीखी हम लोगों ने? हैव। हैव के साथ थर्ड फॉर्म। जैसे आप लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग, और जब आपने लिखने का काम खत्म कर लिया तो मैं बोलूंगा यू हैव रिटन, यू हैव रिटन। अंडरस्टूड गाइज?